आइए हम तुरंत आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है धुन, जुनून, जज्बा, मराठी में आवेश, हिंदी में धुन, इंग्लिश में ज़ील। तो यदि आपका बाइबल आपके पास है तो दो वचन हम हमेशा पढ़ते हैं, उन्हीं वचनों को पढ़कर हम आगे चलेंगे। भजन संहिता 119 उसका 139 और भजन संहिता 69 इन दो वचनों को पढ़कर हम आगे चलेंगे। मैं तेरी धुन में, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ। मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हो रहा हूँ। अब यहाँ पे बाइबल हमें बताती है दो प्रकार की धुन है। एक जगह पे वो कहता है भजन संहिता 69 में, तेरे भवन की धुन मुझे भस्म करती जलाती हुई जाएगी। मतलब मैं परमेश्वर के भवन के लिए इस कदर तड़पता हूँ, इस कदर मैं छटपटाता हूँ, इस कदर मैं उसके भवन में आने के लिए तड़पता हूँ जैसे मछली पानी बिना तड़पती है। यदि आपके अंदर ये धुन है तो आप परमेश्वर के सच्चे प्रेमी हो। अन्यथा आज भवन जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन के तरीके से जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर यदि मुझे पता है कि आज संडे है और शाम को 7 बजे मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है तो मेरे अंदर वो धुन की आग जलनी चाहिए। और भजन संहिता 119 139 में लिखा है कि मैं तेरी धुन में, मतलब परमेश्वर की धुन में, परमेश्वर की धुन और परमेश्वर के भवन की धुन, ये दोनों धुन हमें, जब हमारी भक्ति का दिन है तो भक्ति के दिन मेरे अंदर से वो आग जलनी चाहिए और मुझे उस दिन दूसरा तीसरा कुछ नहीं, मुझे परमेश्वर का भवन ही दिखना चाहिए। और जब यदि भजन संहिता 69 के अनुसार देखेंगे तो मुझे हर दिन जब सुबह होती है, जब मुझे पता चलता है बिस्तर पे मैं आंखें खोलता हूँ और मुझे पता चलता है कि मैं जिंदा हूँ, तब मेरे अंदर फिर से परमेश्वर के प्रति एक प्रकार की वो पवित्र परमेश्वर की धुन जलनी चाहिए कि मुझे आज फिर से तेरे लिए जीना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दो वचनों में दो प्रकार की धुन है। 119 139 में वहां पे स्वयं परमेश्वर के लिए धुन, परमेश्वर के लिए जुनून, आवेश, जज्बा, और भजन संहिता 69 में परमेश्वर के भवन के लिए धुन है। यदि ये दो प्रकार की धुन आपके जीवन में रहेगी ना तो मुझे आपको बताना है कि आपका आत्मिक जीवन कभी गुनगुना नहीं रहेगा, आपका आत्मिक जीवन गर्मा-गर्म रहेगा। क्योंकि हमने प्रकाशित वाक्य से शुरुआत की थी, वहां पे लाउदीकिया की कलीसिया को उसने कहा, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, इसलिए मैं मेरे मुंह से तुझे उगलने जा रहा हूं। अब वो कहता है कि मैं तुझे ये उड़ाना या ये डांट या ये ताड़ना इसलिए देता हूं कि तू मन फिरा के फिर से गर्म हो जा। हालेलुया, हालेलुया। आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर से वो आत्मिक धुन जो पहले गर्म हुआ करती थी, जो परमेश्वर के लिए धुन थी, परमेश्वर के भवन के लिए धुन थी, कहीं ना कहीं माहौल ठंडा हो गया है, कहीं ना कहीं माहौल गुनगुना हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुछ लेन देन ही नहीं है। लेकिन धन्य वे लोग जिनके भीतर अभी भी परमेश्वर के लिए और उसके भवन के लिए वो धुन या वो जुनून या वो जज्बा अग्नि के जैसा चल रहा है। आमीन। और हमने बहुत सारी बातों को देखा है, इसलिए मैं कुछ बीती बातों को फिर से एक बार मैं अध्ययन नहीं करूंगा। आज हम उन 4 बातों को सिर्फ देखेंगे, 4 कारण। कौन से 4 कारण थे जो हमारे अंदर से आत्मिक धुन घटाने का कारण बना है। तो कारण नंबर 1, संसारिक बातों का अधिक लगाव या अधिक प्रभाव। फिर उसमें सब कुछ आ गया, अभी मैं उस लिस्ट को पढ़ूंगा नहीं, आपने ऑलरेडी सब सुना है। दूसरा कारण असफलता, फेलियर ऑफ लाइफ। कौन सी असफलता, वो भी बातें हम देख चुके हैं। तीसरा कारण दुख, और वो दुख शारीरिक या मानसिक दुख ही है, और वो दुख में कौन से दुख है वो भी हम देख चुके हैं, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और चौथा कारण है गलत समझौता। कुछ ऐसे समझौते हम करते हैं और उस समझौते करते वक्त हमें उस वक्त
लेकिन वही समझौता आगे जाके नासूर जख्म के जैसे बनता है। ना हम चिल्ला सकते, ना हम चुप बैठ सकते, अंदर के अंदर तड़पते लेते। ये गलत समझौते आज किसी के किसी जीवन में आत्मिक धुन को घटाने का कारण बने हुए। यही 4 कारण है और इसी 4 कारण को लेकर हम 4 बातें ये भी देखेंगे कि हम आत्मिक धुन में कैसे लौट कर आए, हम फिर से घर वापसी कैसे करें, फिर से हम उस जगह पर कैसे आए। तो उसके लिए हमने प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और वचन 4 और 5 को पढ़ा था। चलो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। क्या कहती बाइबल यहाँ पे कि तू पहले तो तुझे याद करना होगा। क्या याद करना है? मैंने कहां से परमेश्वर की राह पे चलना, उसकी धुन में चलना, उसके भवन की धुन में चलना, उसके पीछे चलने के लिए जो मेरे अंदर जज्बा हुआ करता था, कहां से मैंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है। उस मुकाम पर या उस टर्निंग पे आपको आना होगा। फिर शायद उस कोरोना का पीरियड होगा, शायद कुछ ऐसे हालात होंगी जहां पर हमने अभी परमेश्वर की बातों को महत्व देना बंद कर दिया होगा। उस जगह पर आकर वो कहता है स्मरण कर, और स्मरण करने के बाद वो कहता है पहले सा प्रेम। वो पहला सा प्रेम, उसके बाद वो कहता है पहला सा काम। मतलब स्मरण करना है, पहले प्रेम में आना है, और पहला काम जो मैं प्रभु के लिए झुक झुक के करता था, तब मुझे कोई अपमानित करे या सम्मानित करे, तब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, तब मेरे हालात अच्छी हो या बुरी हो, उन सारी परिस्थितियों में मैं कारण नहीं देता था। मैं पहले प्रेम में पहला परमेश्वर का काम करता था। बाइबल कहती है यदि उस जगह पर तू आएगा, शायद संसारिक बातों का प्रभाव मुझ पर इस कदर छा गया कि मैंने उन बातों को भुला दिया, तो प्रभु कहता है आप लौट चले उस जगह पे आजा जहां पर तूने मेरा साथ छोड़ा था, जहां से तूने मेरा हाथ छोड़ा था, जहां से तू मेरे पीछे चलना बंद कर दिया था, वहां पर आजा, मैं तुझे फिर से एक बार अपनाऊंगा। अब यहाँ पे बाइबल कहती है कि यदि तू ये नहीं करेगा तो वहां पे एक चेतावनी दी गई है कि मैं तेरी दीवट निकाल कर उसकी जगह बदल दूंगा। इसका मतलब क्या? जो उद्धार तुझे यीशु मसीह के द्वारा मिला है ना, उस उद्धार की जगह बदल कर स्वर्ग से निकाल कर कहां की जाएगी ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चेतावनी भी दी गई है, इसलिए इन बातों को हल्के में या साधारण स्वरूप में ना लेना। चलो सुन रहे हम करेंगे, आएगा समय हम हमारे हिसाब से करेंगे, लेकिन वो समय आते आते यीशु मसीह आ जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य का जो हमने अध्याय का जो बेस किया है वो इसलिए लिया है कि अभी संसारिक बातों के प्रभाव से निकलकर हम आत्मिक बातों के प्रभाव में आकर परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला जीवन जिए। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय वचन 13 अब 14 क्या कहता है? हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन आमीन। अभी यहाँ पे ये जो दूसरी बात हमें क्या दिखती है, हमारे अंदर से परमेश्वर के प्रति जो धुन या वो जज्बा या जुनून खत्म होने का कारण नंबर हमने 2 देखा था। वो कारण नंबर 2 था कि असफलता, हमारे गलत निर्णय, हमारे कामकाज में असफलता, पारिवारिक असफलता, कहीं ना कहीं हम फेल्यूर समझते। पौलुस कहता है उस बीती बातों को भुलाओ, पिछला सब भूलकर मैं आगे
हम लोग क्या करते पता है, हम उस हमारी नाकामयाबी को, हमारे गलत निर्णय की वजह से कुछ नुकसान हमको उठाना पड़ा, फिर वो रिश्ते नाते में हो या किसी ने हमारे साथ की हुई धोखाधड़ी हो या प्रेम में मिला हुआ धोखा हो। बहुत सारे लोग आज इन बातों के शिकार हुए हैं और उन्हीं बातों में वो रात को अपने छप्पर को देखते हुए रात बिताते। अब फिर कुछ लोग ऐसी बातों में बहुत दर्द भरे गम भरे गानों में भी चले जाते हैं। अब ये सारी बातें उनके सामने आती रहती है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सभी बातों को हटाकर पौलुस कहता है, भाइयों मैंने अब तक कुछ हासिल नहीं किया। कौन कहेगा ये? जिसने हजारों कलीसिया को स्थापित किया, सैकड़ों सेवकों को खड़ा किया, मुर्दों को जिलाया, उसने प्रोफेटिक, अपोस्टलिक, इवांजेलिक, पास्टरल एंड टीचिंग मिनिस्ट्री में टॉप लेवल पे काम करने वाला, तीसरे स्वर्ग आत्मा में पहुंचने वाला, यीशु का दर्शन पाने वाला कहता है मैंने अब तक कुछ पाया नहीं, लेकिन वो फिर भी कहता है मैं पिछली बातों को भुलाकर आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ता हूं। हमारे पास निशाना है ही नहीं, हम केवल दौड़ रहे। कैसे पता है? कोई इसको कॉपी कर रहा है, कोई उसको कॉपी कर रहा है, कोई बॉलीवुड स्टार को कॉपी कर रहा है, कोई हॉलीवुड स्टार को कॉपी कर रहा है। आज कहीं ना कहीं इन बातों की वजह से हमारे जीवन में आई हुई असफलता, जिसके कारण हम एक ही जगह पर पड़े हुए, आज निर्णय ले लो। फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कहता है मैं पिछली बातों को भुलाकर आगे की ओर चलता हूं। यदि पिछली बातों के ऊपर उसी को दोहराते रहेंगे, मैंने बताया कि ये कौन सी मिनिस्ट्री है? कॉपलर मिनिस्ट्री, मोची की मिनिस्ट्री है, जो मोची पुराने चप्पलों को सिलाते रहता है, टाके मारते मारते। हम भी हमारे पुरानी बातों को हमेशा याद करके उस मोची की सेवा करते हैं। अभी नया कुछ करने की जरूरत नो प्रॉब्लम, वो आपसे गलती जिसके खिलाफ भूल जाओ, उसके पास बोलो बड़े दिन से मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा करो। यदि किसी से गलती हुई वो आके क्षमा मांग रहा, बड़े दिन से क्षमा करो। लेकिन उन्हीं बातों में फंसो मत। यदि उन्हीं बातों में फंसो रहोगे तो आपके जीवन में बीपी और शुगर बहुत ही आनंद से प्रवेश करेगी। आज के जीवन में अगर आपके जीवन में यदि ये बीमारियां काम करें तो उसके पीछे का कारण है हम किसी बात पर बार बार सोच रहे। पौलुस हमें यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है? पिछली बातों को भुलाओ। भले असफलता मिली है, जॉब नहीं मिली होगी, आपके बिजनेस में आपको असफलता मिली होगी, आपके एग्जाम में असफलता मिली होगी, कहीं ना कहीं आपको ठुकराया गया होगा, छोड़ दो, एक नई शुरुआत करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन मेरे अध्याय में इधर एक पवित्र आत्मा मुझे दे रहे तो पढ़ेंगे उसको। यशायाह नबी का अध्याय 43 और वचन 18 और 19। ये प्रॉफिटिक वचन मेरे ख्याल से मैंने 2017 में प्रचार किया था। वो वचन फिर से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। मेरे हृदय में ये वचन आ गया ताकि आप एक अच्छी शुरुआत कर सके। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटना, आपका हुआ अपमान, आपका हुआ नुकसान, आपके लिए वे गलत निर्णय, आपके जीवन में आई हुई कुछ ऐसी अघटित घटनाएं, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातों को, कुछ लोगों को पिछले संदेश का वो याद नहीं रहता, लेकिन 10 साल पहले किसी ने कुछ बोला है ना, वो बातें अभी भी कान पर वो एकदम ताजा ताजा लगती है। आज बाइबल में कहती है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और प्राचीन बातों पर मन मत लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। मैं एक नई बात करता हूँ। वो नई बात कब करेगा? जब तू बीती घटनाओं को याद नहीं करेगा। वो नई बात कब करेगा? जब तू प्राचीन बातों पर मन नहीं लगाएगा। वो कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया। हमने हमारे रिश्ते नातों में कुछ शब्दों को इतना संभाल के रखा है ना, बैंक भी फिक्स डिपॉजिट में उतना पैसा संभाल के नहीं रखती। हमने हमारे लोगों के शब्दों को संभाल के रखा है। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसी बोली, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मत भूल, लेकिन तू भूलूंगी नहीं या कभी तू भूलेगा नहीं तो नई बात होगी नहीं। बाइबल का परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है। गॉड इज वर्ड एंड वर्ड इज गॉड। यदि आपको लगता है कि उसके वचन के अनुसार वो आपके जीवन में काम करे तो आपको बीती हुई घटनाओं को पागलपन के जैसे भुलाना होगा। प्राचीन बातों को याद करते करते आपकी कितनी रातें अब तक तबाह हो गई होंगी।
बात अभी प्रकट हो, इसलिए मुझे अभी निर्णय लेना होगा। जिसने मेरा नुकसान किया, जिसने मेरा गलत इस्तेमाल किया, जिसने मुझे बदनाम किया, जिसने मेरे जीवन के खिलाफ कुछ भी किया, उसको मैं जानता ही नहीं। कौन है वो? मैं प्राचीन बातों पे मन नहीं लगाऊंगा, न बीती घटनाओं को याद करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है देख, यदि तू ये करेगा वो नई बात अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी। शायद वो चंगाई के स्वरूप में होगी, शायद आपके कर्जे से छुटकारे की होगी, शायद आपके परिवार में गुड न्यूज की होगी, शायद आपकी नौकरी और बिजनेस की होगी, शायद आपके बच्चों के अच्छे भविष्य की होगी। वो बात अभी प्रकट होगी। आगे बढ़िए ब्रदर। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? सवाल किया है यहाँ पे, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? इसका मतलब वो आपको अनजान नहीं रखेगा। अगर आप उसके कलाम के अनुसार बीती घटनाओं को, प्राचीन बातों को, आपकी असफलता, आपका धोखा, आपको मिले हुए दुख, आपका किया गया गलत इस्तेमाल, आपके खिलाफ रची गई साजिश, आपके खिलाफ कहे गए अपनों का सताव, इन सभी बातों को भुलाकर यदि आप आगे की ओर चलोगे, वचन का खुदावंद कहता है कि देख मैं नई बात करूंगा और वो अभी प्रकट करूंगा, क्या तू उसे अनजान रहेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसी भविष्यवक्ता के शब्द नहीं है, ये किसी संत के शब्द नहीं है, ये किसी स्वर्गदूत के शब्द नहीं है, तो ये आए हुए शब्द स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द है, और वो शब्द का परमेश्वर है, वचन का परमेश्वर है, वो जरूर अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यदि असफलता ने मुझे कहीं ना कहीं बांध कर रखा है, अभी मुझे उन बातों को भुलाकर आगे बढ़ना है। छोड़ दो उन बातों को। एक दूरदर्शन पे पुराना गीत आता था ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। अब पुरानी बातों में समय अगर बर्बाद करेंगे तो नुकसान हमारा ये, नई बात से हम वाकिफ नहीं होंगे। हालेलुया। तीसरा कारण है दुख, है ना? नाना प्रकार के दुखों को हमने देखा है। उस लिस्ट को मैं पढ़ूंगा नहीं, जिसको इस पर स्टडी करना है वो यूट्यूब पर जाकर सभी प्रकार की टीचिंग्स जो भी प्रचार किए जाते हैं वहां पर हमने अपलोड किए, आप देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और वचन 35 से 39। तीसरा कारण है दुख, जिसकी वजह से मेरे अंदर से परमेश्वर की धुन कम हुई है, परमेश्वर के भवन की धुन कम हुई है। तो ये वचन हमें फिर से वापस घर वापसी कराता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीहा में है अलग कर सकेगी। आमीन, हालेलुया। क्या संदेश दे रहा है ये वचन हमको? शायद किसी व्यक्ति का मृत्यु, आपका प्रिय व्यक्ति होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका सगे संबंधी होगा, उसकी मृत्यु या ऐसा कुछ समस्या आपके जीवन में है। आज जो मणिपुर के अंदर आज जो हालात आज मसीहों के ऊपर बीत रही है, अकाल है, नंगाई है, हमने देखा कि पूरा भारत जल रहा है। 3 महीनों को मणिपुर के अंदर विवस्त्र अवस्था में दौड़ाया, 800 से 900 लोगों ने उनके गुप्त अंग को स्पर्श किया। आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं। पूरा भारत चल रहा है, पूरे भारत की महिलाएं सब लोग उछल उछल कर आकर बात कर रही है। और आज मैं शाम को न्यूज देख रहा था, उसमें से बहन थी, उसका
पति जिसने हमारे भारत के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा था, उसकी पत्नी के साथ भी उसको पूरे कपड़े निकाल कर गांव भर दौड़ाया। उसके पीछे के कुछ कारण ये भी है कि वो मसीह है। आज इतनी बड़ी तकलीफ के बावजूद भी वो लोग घुटने के बल जंगलों में, नदी के साइड में, नालों के पास में जीवित परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। ये वचन आज हमें ताकत दे रहा है। हम लोगों ने हमारे दुखों को इतना लिपट कर बैठे हुए ना, हमको दिन रात वही दिख रहा है। लेकिन पौलुस कहता है, ना नंगाई, ना कलेश, ना संकट, ना उपद्रव, ना अकाल, ना जोखिम या तलवार, ऐसी कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आगे वो कहता है, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान आत्माएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई सुस्त चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। शायद आपका कोई व्यक्ति संसार से चला गया होगा, जो गया है उसको जाने दो, जो है उनके साथ आनंद से जियो। यदि आज इस विश्वास से अगर चलोगे, आपको शायद उस व्यक्ति का जाने का जब दिन या वो तारीख आती होगी, आप बड़े दुख के नीचे जाते होंगे। लेकिन इस वचन को ले लो ना, जीवन जिस जीवन में आप जी रहे हो, शायद उसमें संकट, कलेश, उपद्रव, समस्या, नंगाई, तलवार, ऐसी बातों से कहीं ना कहीं क्या आपका ध्यान यीशु के प्रेम से हट गया है? पौलुस कहता है ये सारी चीजें और उसके साथ ना जीवन, मेरे जीते जी आने वाले सभी प्रकार की समस्या, संकट, कलेश, तकलीफ, बीमारी, ना मृत्यु, ना मेरी मृत्यु, ना किसी की मृत्यु, ना किसी स्वर्गदूत के द्वारा, न शैतान के द्वारा, ना ऊंचाई की बातें, ना गहराई की बातें, ना वर्तमान की समस्या, ना भविष्य की चिंता, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। यदि आज किसी के दुख के वजह से, आपके जीवन में आए हुए दुख के वजह से कहीं ना कहीं आपके भीतर से यीशु के प्रेम के साथ वो जुनून, वो जज्बा, वो धुन यदि खत्म हुई है, तो आओ इस रोमियो 8वें अध्याय 35 से 39 वचन को लेकर कहो, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। यदि इस वचन को लेकर जो चलेगा, वो निश्चय घर वापसी करेगा, वो उस जगह पर आएगा जहां से वो यीशु के करीब था। आज हमने इन सभी दुखों को लेकर, दुखों के पार लेकर जाने वाला उस परमेश्वर को हमने भुला दिया। आइए, यदि इस दुनिया में आना है, शायद किसी ने इस साल में अपने पिता को खोया होगा, अपने मां को खोया होगा, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने सभी संपत्ति को खोया होगा। हमारे पास जिंदा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर की पुनरुत्थान की आशा कहती है कि जरूर मसीह में हम मिलेंगे। इन विश्वास के द्वारा आज हमें फिर से बात अपने आप को बदलना होगा। ये जो तीसरी बात है, शायद ऐसा कोई दुख, शायद कोई समस्या, अपनों ने किया हुआ छल, कर्जा, बीमारी बार बार की, आज हमें इन वचनों को लेकर कहना है, मैं जीवित दशा में आखिरी सांस तक किसी भी हालात में क्यों ना हो, खुदावन यीशु मसीह तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। यदि इस विश्वास से आप चलोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वचन आपको रिवाइव करेगा, आपके तरोताजा करेगा और आपको फिर से उस नई धुन में, उस नए जुनून में, उस नए जज्बे में, उस न्यू जील में लेकर आएगा। यही बातें आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाने का कारण बनेगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपने हमसे बात की इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं।